दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर। आप सभी का स्नेह और साथ ही हमारी ताकत है। लेकिन दोस्तों आज थोड़ा भावुक होकर कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत कमी महसूस हो रही है। हम पूरी मेहनत और दिल से आपके लिए यह चैनल चलाते हैं ताकि आप तक अनमोल और प्रेरणादायक बातें पहुंचा सकें। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया हमें इस चैनल पर सपोर्ट करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। आपका साथ हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। आज के वीडियो में हम सोमवती अमावस्या के महत्व और उससे जुड़ी अनमोल जानकारियों पर चर्चा करेंगे। यह एक विशेष अवसर है जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का माध्यम भी बन सकता है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप हर महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अद्भुत विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या 2024 दीपक जलाने का महत्व और शुभ उपाय। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और शुभ तिथि के रूप में मानी जाती है। इस वर्ष यह अद्भुत और दिव्य दिन 30 दिसंबर 2024 को पड़ रहा है। यह दिन पौष माह की अमावस्या है और साथ ही वर्ष की अंतिम अमावस्या भी। इस विशेष अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का अत्यंत गहन महत्व बताया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्य जैसे कि पवित्र नदियों में स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान हमारे पितरों की आत्मा को संतुष्टि प्रदान करते हैं और साधक को अनंत पुण्य का फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के इस पावन दिन पर जलाए गए दीपक न केवल अंधकार को दूर करते हैं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश भरने का संदेश भी देते हैं। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। ऐसा कहा गया है कि इस पावन तिथि पर किया गया प्रत्येक छोटा कार्य भी अपार सुख, शांति और परिवार के लिए कल्याणकारी होता है। पवित्र नदियों में स्नान करना मानव शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने जैसा है, जबकि पितरों का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना जीवन में अद्भुत सकारात्मकता लाता है। साल की अंतिम अमावस्या होने के कारण इस दिन दीपक जलाने और भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को अर्पित करने का अपना ही विशेष महत्व है। जब दीपक का प्रकाश जलकर अंधकार को दूर करता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारी परेशानियां, दुख और कष्ट भी उसी प्रकार दूर हो रहे हों। यह दिन आत्मा को शांति, पितरों को तृप्ति और मन को नवीन ऊर्जा देने का अनुपम अवसर प्रदान करता है। इसलिए इस अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, पवित्र नदियों में स्नान करें और अपने पितरों को तर्पण देकर उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को आलोकित करें। सोमवती अमावस्या पर दीपक जलाने का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन दीपक जलाने का विशेष और गहन महत्व है। यह धार्मिक कर्म न केवल देवताओं का आशीर्वाद दिलाता है बल्कि हमारे पितरों को भी प्रसन्न करता है। जब पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास होता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन 5 विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से अद्भुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। इन स्थानों पर दीपक जलाना न केवल पितृदोष का निवारण करता है बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी सुनिश्चित करता है। जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति के लिए यह साधना अत्यंत लाभकारी मानी गई है। दीपक का यह प्रकाश अंधकार को चीरकर हमारे जीवन में उजियारा भरता है। जब दीपक की लौ झिलमिलाती है तो ऐसा महसूस होता है
जैसे हमारी हर समस्या धीरे धीरे शांत हो रही है और जीवन में नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा को जोड़ने का भी एक माध्यम है। इसलिए इस सोमवती अमावस्या पर श्रद्धा और भक्ति के साथ दीपक जलाएं और अपने पितरों व देवताओं की कृपा से अपने जीवन को सुख, शांति और उजाले से भर दें। इन 5 स्थानों पर जलाए दीपक और पाएं शुभ आशीर्वाद। 1. मुख्य द्वार के बाहर दीपक जलाना। घर का मुख्य द्वार केवल प्रवेश का स्थान नहीं है, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का मुख्य केंद्र माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन मुख्य द्वार के बाहर दीपक जलाने का अत्यंत विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मुख्य द्वार पर जलाया गया घी का दीपक माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। यदि घी उपलब्ध न हो तो सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाना भी उतना ही शुभ फलदायी होता है। इस दीपक के पास एक लोटा पानी रखना और मुख्य द्वार को खुला रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह छोटा सा उपाय न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि देवी लक्ष्मी के घर में स्थायी वास को भी सुनिश्चित करता है। जब दीपक की लौ जलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हर बाधा और दुर्भाग्य धुएं की तरह हवा में विलीन हो रहा हो। इस उपाय को सूर्यास्त के बाद, जब चारों ओर अंधकार फैलने लगे, तब करना चाहिए। दीपक का प्रकाश आपके घर में ऐसा उजाला और सकारात्मकता भरता है जो हर कठिनाई को दूर कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आत्मीय भावना है जो देवी लक्ष्मी और आपके बीच एक पवित्र सेतु का निर्माण करती है। 2. घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाना। पितरों को प्रसन्न करने के लिए दक्षिण दिशा को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाना एक अत्यंत श्रद्धेय और फलदायक उपाय है। इस दिन को लेकर धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि पितर अपने लोक से वापस लौटते हैं और उनके मार्ग को रोशन करना न केवल सम्मान का, बल्कि गहरी श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक होता है। जब आप दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो यह पितरों के प्रति श्रद्धा और उनकी आत्मा के प्रति सम्मान का एक बहुत ही भावुक इशारा बन जाता है। इस दीपक के प्रकाश में पितर अपने प्रिय घरवालों के साथ जुड़कर आशीर्वाद और सुख समृद्धि का वचन देते हैं। दीपक की हल्की सी चमक जैसे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन को अपने उजाले से भर देती हो और इस साधना से एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। यह दीपक न केवल पितरों के मार्ग को रोशन करता है, बल्कि हमारे घर में सकारात्मकता और खुशी का वातावरण भी उत्पन्न करता है। पितरों के आशीर्वाद से परिवार के हर सदस्य की जीवन यात्रा में खुशियां और समृद्धि की राह खुलती है। यह एक ऐसा दिव्य उपाय है जो परिवार में सुख शांति का वास और पितृक ऋण से मुक्ति की दिशा में एक कदम बढ़ाता है। 3. पितरों की फोटो या स्मारक के पास दीपक जलाना। यदि घर में पितरों की फोटो या स्मारक स्थापित है तो वहां दीपक जलाना एक अत्यंत शुभ और भावुक कर्म माना जाता है। यह एक ऐसा साधना है जो हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और प्रेम को व्यक्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। यह समय पितरों को याद करने, उनके प्रति आभार व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद को जीवन में महसूस करने का होता है। यदि तर्पण या श्राद्ध के कर्म पूरे न कर पाएं, तो पितरों की फोटो या स्मारक के पास दीपक जलाना भी उनकी आत्मा को संतोष और शांति प्रदान करता है। दीपक की लौ जैसे एक अमूल्य रिश्ता और उनके आशीर्वाद की अमिट निशानी हमारे घर में स्थायी रूप से जलती है। सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाना पितरों की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि यह उनका प्रिय तेल माना जाता है। इस दीपक के प्रकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे पितरों की आत्मा हमारे पास है और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन रोशन होता है। यह दीपक न केवल उनकी संतुष्टि का प्रतीक है, बल्कि हमारे रिश्ते और उनके आशीर्वाद से जुड़े एक पवित्र बंधन को मजबूत करता है।
इस साधना से हम अपने पितरों को न केवल श्रद्धा और सम्मान देते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास भी सुनिश्चित करते हैं। 4. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और देवताओं के प्रिय वृक्ष के रूप में जाना जाता है। इस वृक्ष में न केवल देवी देवताओं का वास होता है, बल्कि पितरों की आत्माएं भी शांति से निवास करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ और फलदायक उपाय है। यह कर्म न केवल दुख और पीड़ा को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन में देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जब हम पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवताओं और पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन को आच्छादित कर रहा हो। यह दीपक अंधकार को चीरकर हमारे जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता का संचार करता है। तिल के तेल का दीपक देवताओं के लिए और सरसों के तेल का दीपक पितरों के लिए सर्वोत्तम होता है। इन दीपकों का प्रकाश दोनों के आशीर्वाद को आकर्षित करता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जलाए गए दीपक की लौ हमारे भीतर एक गहरी ऊर्जा और शांति का अनुभव कराती है, मानो समस्त ब्रह्मांड की सकारात्मकता हमारे साथ हो। यह एक ऐसा दिव्य साधना है जो जीवन के हर पहलू को उज्जवल और शुभ बनाता है। जब हम इस दिन इस पवित्र वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो हमारी हर दुखद तकलीफ और नकारात्मकता दूर हो जाती है और हम जीवन में देवताओं और पितरों के आशीर्वाद से एक नया और रोशन रास्ता पाते हैं। 5. घर के उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में दीपक जलाना। उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, को हिंदू धर्म में देवताओं का स्थान माना जाता है। इस दिशा में जलाया गया दीपक एक ऐसा दिव्य कर्म है जो घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास सुनिश्चित करता है। सोमवती अमावस्या के दिन इस दिशा में घी का दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। यह दीपक न केवल देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, बल्कि जीवन की सभी समस्याओं और चुनौतियों को समाप्त करने का एक दिव्य उपाय बन जाता है। जब हम ईशान कोण में दीपक जलाते हैं तो यह दीपक न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि हर बाधा और संकट को दूर करने में मदद करता है। दीपक की हल्की सी लौ जैसे हमारे जीवन में हर कठिनाई को दूर करने का आशीर्वाद हो। घर में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण बनता है और परिवार के हर सदस्य के जीवन में शांति और सफलता का वास होता है। यह उपाय न केवल परिवार की समृद्धि को सुनिश्चित करता है, बल्कि घर में एक दिव्य ऊर्जा का आह्वान भी करता है। जब हम इस विशेष दिन पर उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे देवी लक्ष्मी अपने आशीर्वाद से हमारे घर को धन, सुख और समृद्धि से भर देती हैं। यह दीपक एक अद्भुत मार्गदर्शक बनता है जो जीवन में हर कठिनाई को पार करने के लिए हमें देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से बल प्रदान करता है। दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त। सोमवती अमावस्या के दिन दीपक जलाने के लिए सबसे शुभ समय सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल होता है। यह समय अत्यधिक शुभ और प्रभावशाली होता है जब हम दीपक जलाकर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करते हैं और जीवन को प्रकाश से भर देते हैं। सूर्यास्त का समय शाम 5:34 बजे। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के तुरंत बाद से लेकर लगभग 1.5 घंटे तक। यह समय विशेष रूप से दीपक जलाने के लिए बेहद प्रभावी होता है। जब हम प्रदोष काल में दीपक जलाते हैं तो यह दीपक न केवल अंधकार को दूर करता है, बल्कि एक नई ऊर्जा का संचार करता है। दीपक की लौ में जलती हुई रोशनी जैसे हमारे जीवन के हर अंधेरे को चीर कर एक नया उजाला भर देती है। इस समय दीपक जलाने से न केवल घर में सुख शांति का वास होता है, बल्कि देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जो हमारी जीवन यात्रा को सुगम और समृद्ध बनाता है। इस शुभ मुहूर्त में दीपक जलाना हमारे जीवन में एक नई शुरुआत, आशीर्वाद और संतोष लेकर आता है।
यह धार्मिक कर्म न केवल हमारे घर को रोशन करता है, बल्कि हमारे दिलों में भी आस्था और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित करता है। दीपक जलाते समय हम अपने परिवार, अपने पितरों और देवताओं से जुड़े रहते हैं, जो हमें एक सशक्त और प्रेममय जीवन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अन्य धार्मिक उपाय और परंपराएं। यह समय और उपाय न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि हमारे जीवन में शुभता, समृद्धि और शांति की एक नई लहर लेकर आते हैं। एक पवित्र स्नान। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों, झीलों या जलाशयों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्नान न केवल शारीरिक शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि आत्मिक शुद्धता को भी प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। यदि पवित्र जल में स्नान करना संभव न हो, तो घर में स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। गंगाजल का प्रयोग हमारे जीवन को एक शुद्धता और शांति की ऊर्जा से भर देता है और हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त कर एक दिव्य आशीर्वाद की अनुभूति होती है। इस पवित्र स्नान से हम अपने पितरों और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा का आदान प्रदान करते हैं और हमारा हर कदम सकारात्मकता और आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। 2. दान का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी है। इस दिन किया गया दान हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की वर्षा करता है। जब हम किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो यह न केवल उनके जीवन में खुशी और राहत लाता है, बल्कि हमारे भीतर भी एक गहरी संतुष्टि और आंतरिक शांति का एहसास होता है। गायों को रोटी और गुड़ खिलाना भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि गायों को हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया गया है। इस पवित्र क्रिया से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और जीवन के हर पहलू में प्रेम और भलाई का संचार करते हैं। दान करने से न केवल हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि हम अपने कर्मों द्वारा देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन को सफलता, शांति और समृद्धि से भर देता है। 3. श्राद्ध और तर्पण। पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कर्म न केवल हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है, बल्कि हमारे जीवन में शांति और सुख का मार्ग भी खोलते हैं। पितरों की आत्मा को संतोष और शांति प्रदान करने से न केवल हम उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, बल्कि पितृदोष का निवारण भी होता है, जो हमारे जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करता है। जब हम इन कर्मों को श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में समृद्धि और सुख का संचार करता है। तर्पण और श्राद्ध कर्म के दौरान किया गया हर मंत्र और हर प्रार्थना हमारी आत्मा को शुद्ध करने और पितरों के आशीर्वाद को पाने का एक दिव्य साधन बन जाता है। 4. भगवान शिव और विष्णु की पूजा। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। रुद्राभिषेक से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन के हर संकट और दुख को दूर करने में मदद करती है। भगवान शिव की पूजा से आशीर्वाद के रूप में हमें शांति, सुख और समृद्धि मिलती है और हर समस्या का समाधान मिलता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल और तिल चढ़ाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तिल और पीले फूल भगवान विष्णु को प्रिय हैं और उनके द्वारा हमें अनंत आशीर्वाद और खुशहाली प्राप्त होती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी के लिए दीप जलाकर उनकी आराधना करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। दीपक की लौ में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमें अपने घर और जीवन को धनधान्य से भरने की शक्ति देती है। दीप जलाकर उनके प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण प्रकट होता है और यह हमारे जीवन में एक नई रोशनी और समृद्धि का संकेत होता है। यह पूजा हमारे हर कार्य में सफलता और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। 5. गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है।
इन मंत्रों का जाप करने से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि यह हमारी आत्मिक उन्नति और भौतिक जीवन में सुधार का भी एक अचूक उपाय है। गायत्री मंत्र, जो एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयोग से उत्पन्न हुआ है, हमारे चित्त को शांत करता है और हमें दिव्य शक्ति से जोड़ता है। वहीं महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु के भय को दूर करने और जीवन को निरोगी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारी आत्मा को अद्भुत शांति और ऊर्जा मिलती है, जो हमारे भीतर नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देती है और हमें एक नए प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करती है। यह मंत्र हमें अपने जीवन की सच्ची दिशा की ओर उन्मुख करता है और हमारे हर कार्य में सफलता की ऊर्जा का संचार करता है। निष्कर्ष: सोमवती अमावस्या का दिन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन एक ऐसा अवसर है जब हम अपने पितरों, देवी देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जुड़कर अपने जीवन को एक नए प्रकाश से भर सकते हैं। दीपक जलाने की यह पवित्र परंपरा न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि यह पितरों और देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावशाली उपाय है। यह दिन हमें अपने भीतर की शुद्धता, आस्था और श्रद्धा को जागृत करने का एक अवसर प्रदान करता है। इस दिन के द्वारा किए गए उपायों से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति का वास कर सकते हैं। जब हम इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो हमारे जीवन में हर दिशा से आशीर्वाद और अच्छाई का प्रवाह होता है। यह हमें जीवन के हर क्षण में एक नई शुरुआत और संतोष का एहसास कराता है। सोमवती अमावस्या का यह विशेष दिन हमारे जीवन को दिव्य आशीर्वादों से परिपूर्ण करता है, जिससे हम हर संकट और बाधा को पार कर सुख और शांति की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का विशेष वीडियो। हम दिल से आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी उपयोगी और रोचक लगी होगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमें अपने विचार जरूर बताएं। आपका हर एक सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद कीमती है। दोस्तों, यह चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग आपके अपने परिवार का हिस्सा है। इसे आगे बढ़ाने और इसे हर घर तक पहुंचाने में आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह परिवार और भी बड़ा और मजबूत बन सके। वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह अनमोल जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमेशा सकारात्मक रहें और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।